जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल ही शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से राज्य में यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं आप सभी लोगों के ट्रांसफर और पदस्थापन को लेकर जो भी यहाँ पर आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है तो उसका यहाँ पर प्रेस रिलीज जो है वो जारी कर दिया गया। टोटल यहाँ पर 5 पेज में आपको प्रेस रिलीज जो है वो देखने को मिलेगा। तो आइए हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर और जो आपके पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। ऊपर यहाँ पर आपका दिया गया कि इस नीति यानी ये जो आपके ट्रांसफर की पॉलिसी है तो इससे यहाँ पर ये जो स्थानीय निकाय द्वारा जो यहाँ पर नियुक्त शिक्षक हैं तो उन पे ये आपका लागू जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर पहले वाले आपके पॉइंट पे दिया गया कि जो भी यहाँ पर आपके रुग्णता यानी जो भी यहाँ पर रोगग्रस्त शिक्षक है उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांगता श्रेणी के शिक्षक यानी आप यहाँ पर दिव्यांगता है तो इसके आधार पर यानी जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे तो आप लोग को यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन में यहाँ पर जो आपका प्राथमिकता होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर क्रम जो है वो देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर जो आपका रोग या फिर दिव्यांगता का यहाँ पर सामान्य नाम दिया गया है, उसके साथ ही श्रेणी और यहाँ पर आपका कौन से प्रभावित व्यक्ति हैं उसको लेकर दिया गया है और कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा उसको लेकर दिया गया है और कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। पहले वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देखेंगे तो असाध्य रोग को लेकर जो है वो दिया गया है और असाध्य रोग में आप यहाँ पर श्रेणी देखेंगे तो जिसमें आपका दिया गया कि विभिन्न प्रकार के आपके कैंसर और इसमें कौन कौन से प्रभावित व्यक्ति होंगे तो यहाँ पर स्वयं यानी आप यहाँ पर शिक्षक हैं तो आपको लेकर दिया गया है। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो पति पत्नी को लेकर दिया गया यानी यहाँ पर पति टीचर हैं तो पत्नी को या फिर पत्नी टीचर हैं तो पति को। उसके साथ यहाँ पर जो भी आप लोग के बच्चे होंगे तो उनको। अब यहाँ पर देखिए बहुत सालों का यहाँ पर प्रश्न था कि क्या यहाँ पर आपके माता पिता या फिर सास ससुर को लेकर आपके नहीं है तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल इसमें आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। हालांकि ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन की पॉलिसी होती है तो उसमें इसके बारे में भी आपके मेंशन जो है वो रहते हैं यानी सास ससुर और यहाँ पर जो आपके मदर और फादर हैं उनको लेकर। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो सास ससुर और यहाँ पर जो माता पिता हैं उनको लेकर नहीं दिया गया, बस यहाँ पर स्वयं को लेकर दिया गया, पति पत्नी को लेकर दिया गया और यहाँ पर आपके बच्चों को लेकर जो है वो दिया गया है। और कहाँ पर आप लोग का ट्रांसफ़र किया जा सकेगा तो यहाँ पर विकल्प के आधार पर पंचायत में हो सकेगा आपका ट्रांसफ़र, नगर निकाय में आपका हो सकेगा, प्रखंड में आपका हो सकेगा, अनुमंडल में हो सकेगा और यहाँ पर आपका जिला में जो है हो सकेगा। कहाँ पर नहीं हो सकेगा तो इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो स्वयं का गृह पंचायत यानी आपका जो गृह पंचायत है उसमें आप लोग का जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा और आपके जो गृह नगर निकाय होगा वहाँ पर भी आपका नहीं होगा। और यहाँ पर जो भी पति पत्नी होंगे तो उनके गृह पंचायत हो या फिर नगर निकाय हो या फिर वर्तमान पदस्थापन का जो भी पंचायत नगर निकाय होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो है जो आपके ट्रांसफ़र हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको लेकर जो है वो देख सकते हैं, बाकी आप लोग इसको जो है वो देख लिए होंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर गंभीर रूप से जो भी यहाँ पर रोग से ग्रसित जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं उनको लेकर जो है वो दिया गया। तो आप इसमें जो क्रम है उसे श्रेणी है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रभावित हो सकेंगे तो इसमें बस आपका सेम उसी को लेकर दिया गया है। किसी में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई आपका बदलाव नहीं, सब में यहाँ पर स्वयं है, पति पत्नी है और यहाँ पर बच्चे हैं और बाकी नीचे भी देखेंगे तो बिल्कुल आपका स्वयं है। और इसमें भी कहाँ पर आपका पदस्थापन होगा तो यहीं आपका ऊपर वाला रहेगा, कहाँ पर आपका नहीं होगा तो यहीं आपका ऊपर वाला जो है वो रहेगा। फिर उसके आप यहाँ पर नीचे आगे आप यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उधर ऊपर वाला आपका रोग को लेकर दिया गया है और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो दिव्यांगता है उसको लेकर जो है वो दिया गया है। दिव्यांगता में आप यहाँ पर देख सकते हैं नाम यहाँ पर आपका दिया गया है और यहाँ पर श्रेणी आपका जो है वो दिया गया है और इसमें कौन प्रभावित होंगे तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल मतलब इसमें आपका मतलब डिटेल आपका दिया गया, स्वयं को लेकर दिया गया, पति पत्नी को लेकर दिया गया और यहाँ पर बच्चों को लेकर दिया गया, सास ससुर और यहाँ पर माता पिता को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। इसमें इस वाले कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर शिक्षक के स्वयं को लेकर जो है वो दिया गया है। यहाँ पर जो आपके पति पत्नी होंगे उसको लेकर नहीं दिया गया और यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनको लेकर भी यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए गए हैं। कहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र किया जा सकेगा तो उसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया कि विकल्प के आधार पर यहाँ पर जो आपका पंचायत होगा, नगर निकाय होगा, प्रखंड होगा, अनुमंडल होगा, जिला होगा, वहाँ पर आपका होगा। कहाँ पर नहीं होगा तो वहीं आपका जिस तरीके से ऊपर दिया गया था तो स्वयं के गृह पंचायत में नहीं होगा, स्वयं का आपका जो नगर निकाय है वहाँ पर नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जो पति पत्नी के यहाँ पर गृह पंचायत नगर निकाय होगा यहाँ पर आपका नहीं होगा। और यहाँ पर वर्तमान में जो आपका पदस्थापन के जो भी पंचायत या फिर नगर निकाय है वहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। तो इसमें आपका होगा और बगल वाले में यहाँ पर आप जो आपका दिया गया कॉलम उसमें आपका जो है वो नहीं होगा। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑटिज्म और यहाँ पर जो आपके मानसिक दिव्यांगता है उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो इसमें आपके जो पति पत्नी और यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको लेकर जो है वो दिया गया है। और ऊपर बिल्कुल आपका सेम था कि कहाँ पर आप लोग का पदस्थापन किया जाएगा और कहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा। तो ऊपर वाला जिस तरीके से था इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जो है वो सेम है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आप यहाँ पर आएंगे जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका विधवा एवं जो आपका
परित्यक्त शिक्षिका हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए विवरण में आप यहाँ पर जो है देख सकेंगे कहाँ पर आप लोग का पदस्थापन किया जा सकेगा। तो इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका जिस तरीके से मतलब ऊपर आपका दिया गया था ना, बिल्कुल इसमें भी आपका सेम है। जो विकल्प के आधार पर जो आपका पंचायत होगा, नगर निकाय होगा, प्रखंड होगा, अनुमंडल होगा, जिला होगा, वहाँ पर आप लोग का पदस्थापन होगा। कहाँ पर नहीं होगा तो स्वयं का जो आपका गृह पंचायत नगर निकाय, पति के जो आपके गृह पंचायत नगर निकाय होंगे वहाँ पर आपका नहीं होगा। और वर्तमान में जहाँ पर आप पदस्थापित हैं तो उसका जो भी पंचायत या फिर नगर निकाय होगा तो वहाँ पर आप लोग का जो पदस्थापन है, जो आपके ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो महिला शिक्षिका हैं उनको लेकर आपके जो है यहाँ पर आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर कहाँ पर पदस्थापन किया जाएगा और नहीं किया जाएगा इसमें आपका दोनों में बिल्कुल जो है वो सेम है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपको बोला गया कि शिक्षिका के पति मतलब यहाँ पर पति हैं तो उनके पदस्थापन के आधार पर यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर तो यहाँ पर जो आपका विकल्प है उसी को लेकर आपका दिया गया। और जिस तरीके से ऊपर आपका सेम था कि यहाँ पर आप लोग का पदस्थापन किया जा सकेगा उसको लेकर दिया गया। और ये आपका जो कॉलम है इसमें आपका दिया गया कि यहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफर और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पुरुष को लेकर जो है वो दिया गया, तो पुरुष वाले में साफ तौर पे बोला गया कि सभी पुरुष, मतलब इसमें आपका कोई श्रेणी आपका नहीं बांटा गया, बस यहाँ पर जितने भी पुरुष हैं सभी पुरुष को यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो कहाँ पर आप लोग का होगा, तो यहाँ पर जिला के दिए गए जो आपका विकल्प होगा उसके आधार पर आप लोग का जो ट्रांसफर और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। जो आपका गृह अनुमंडल होगा वहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से मतलब इस चीज़ को लेकर बोला जा रहा था कि बहुत ही यहाँ पर बेकार है, कम से कम यहाँ पर जो आपका गृह अनुमंडल है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाने चाहिए। कहीं पर भी आप देखेंगे तो प्रमंडल को लेकर भी आपके जो है वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप यहाँ पर जिला का विकल्प है तो दिए गए विकल्प के आधार पर होगा। और इसमें भी जो आपका प्रमंडल है उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर तो आपके बोले जा रहे थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर कोर्ट वगैरह में अपनी याचिका वगैरह जो है वो दाखिल करेंगे, क्योंकि मतलब इस तरीके से जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दूर आपका जो है भेजा जाएगा, क्योंकि आपका जो प्रमंडल होगा शायद प्रमंडल का सटा हुआ आपका दिया, मतलब नीचे आपका डिटेल में तो दिया गया है इसके बारे में। तो इस तरीके से जो यहाँ पर सभी पुरुष शिक्षक हैं उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि जिला का यहाँ पर आपको विकल्प जो है वो देना है और उसी के आधार पर आप लोग का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका किया जाएगा। आपका जो गृह अनुमंडल होगा उसमें आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन जो है वो नहीं किए जाएंगे। इसमें आप यहाँ पर नोट करके जो है वो देख सकते हैं जो भी यहाँ पर जो दिव्यांगता और यहाँ पर जो रोग है उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए कि केवल यहाँ पर जो सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से यहाँ पर जो प्रमाण पत्र वगैरह होगा वो यहाँ पर इसके लिए जो है मान्य होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से आप दूसरे जगह से प्रमाण पत्र बनवाकर आप यहाँ पर लाए और आप यहाँ पर बोलें कि हमको मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाए, तो ऐसा आपका नहीं होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सामान्य सिद्धांत है ट्रांसफर और पदस्थापन का, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। ऊपर वाले में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी विहित वेतनमान में यहाँ पर जो नियुक्त शिक्षक है, नियमित शिक्षक, उनका यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन किए जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर जो स्थानीय निकाय द्वारा यहाँ पर जो नियुक्त शिक्षक है उनको, उसके साथ यहाँ पर जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक है उनको, जिनको यहाँ पर विशिष्ट शिक्षक आप यहाँ पर कहते हैं, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पर नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं उनके यहाँ पर जो ट्रांसफर और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यहाँ पर आपका कुछ संख्या वगैरह को लेकर जो है दिया गया, तो आप इसे जो है देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोग का ट्रांसफर और पदस्थापन किए जाएंगे तो यहाँ पर जो आपका कंडिका 1 है उसमें यहाँ पर जो आपका वर्णित अधिमानता है जो कि आपके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, तो उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफर और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर आपका बोला गया कि कोई भी यहाँ पर विशेष विद्यालय होगा जिस विद्यालय में यहाँ पर जो महिला जो शिक्षिका होंगी तो उनका अधिसीमा आपके 70% यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई आपका ऐसा विद्यालय हो जिस विद्यालय में यहाँ पर 100% मतलब यहाँ पर टोटल जो है फीमेल यहाँ पर जो शिक्षिका हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं, तो बस यहाँ पर 70% को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपको बोला गया कि शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर यहाँ पर जो आपका ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर इस नियमावली में आपके अनिवार्य जो है किए गए हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से आपका क्या होगा अब इसको लेकर तो बाद में ही पता चलेगा। अभी फिलहाल वर्तमान में आपका ये जो है वो कंप्लीट हो गए 5 साल में यहाँ पर, मतलब इसका मतलब यही है कि आप लोग का प्रत्येक 5 वर्ष में यहाँ पर क्या होगा कि जो आप लोग का विद्यालय वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है बदल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे जिसको लेकर आपके देखेंगे कि मतलब यहाँ पर आपका 5 वर्ष से भी यहाँ पर आपका कम पे विचार किया जा सकता है। किसको, यहाँ पर जो भी मतलब रोग ग्रसित शिक्षक हैं जो कि ऊपर आपका श्रेणी दिया गया था, उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांगता शिक्षक हैं तो उनको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए कि इनका मतलब जो भी मतलब इस तरीके से शिक्षक हैं तो उनके यहाँ पर जो अभ्यावेदन है तो उस पर यहाँ पर विचार करते हुए 5 वर्ष से यहाँ पर पहले भी उनके यहाँ पर ट्रांसफर पर विचार जो है वो किया जा सकेगा। ऐसा मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि अभी मान लीजिए आप लोग का ट्रांसफर और पदस्थापन, मान लीजिए यहाँ पर आप लोग का ट्रांसफर हो जाता है और जो भी आपका विद्यालय उसमें आप
यहाँ पर पदस्थापित हो जाते हैं। और फिर अगला जो आपका क्रम है वो तो यहाँ पर आपका 5 साल का है, क्योंकि एक बार आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे 5 साल के बाद ही यहाँ पर आपका जो विद्यालय वगैरह होगा, जो आपके ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपके किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी रोग ग्रसित शिक्षक, उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांगता शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर 5 वर्ष से पूर्व भी यहाँ पर आपका विचार किया जा सकता है कि आप लोग यहाँ पर जो ट्रांसफर वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो कर दिया जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प को लेकर जो है वो दिए गए कि यहाँ पर जो भी शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन का विकल्प जो है प्राप्त किया जाएगा। शिक्षकों को कुल यहाँ पर 10 विकल्प देने का अवसर होगा और अथासंभव इन्हें निकटतम जो भी आपका अनुमंडल या फिर निकटतम जो आपका जिला होगा उसमें यहाँ पर आपका पदस्थापित जो है किया जाएगा। तो 10 आपको यहाँ पर विकल्प जो है वो देना होगा। तो आप अपना जब भी पोर्टल खुलेगा तो आप यहाँ पर जो है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पहले से ही आप देख लीजिएगा कि कौन से जिले में और कौन से यहाँ पर जो अनुमंडल है, क्योंकि जिला या फिर अनुमंडल दोनों को लेकर जो है वो दिया गया है। तो इसको आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर को लेकर बोला गया कि जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए जाएंगे तो इसमें यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो आपका आधारित एप्लीकेशन होगा तो उसी के माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। किसी भी तरीके का ऑफलाइन वगैरह का कोई यहाँ पर आपका प्रोसेस नहीं है कि ऑफलाइन आप इस तरीके से दस्तावेज जमा करिए और उसी के आधार पर आप लोग यहाँ पर ट्रांसफर और पदस्थापन जो है किए जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपका बोला गया है रिक्ति को लेकर कि रिक्ति की जो आपकी गणना होगी, जो यहाँ पर आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम है और जिसमें आपके छात्र शिक्षक अनुपात और यहाँ पर जो भी आधारभूत संरचना है तो उसके आधार पर जो है वो किए जाएंगे। यानी शिक्षकों के यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर संख्या भी जो है वो देखा जाएगा, उसी के अनुसार यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पर विद्यालय में पदस्थापन वगैरह जो है वो किए जाएंगे। अगले क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि प्रथम चरण, यानी इसमें आपके चरण जो है बोले गए जो कि कितने आपके चरण होंगे वो यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। इसमें आपका बोला गया कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के जो शिक्षक होंगे, बस यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर छोड़कर के स्थानांतरण एवं जो आपका पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका मुख्यालय स्तर से जो है किया जाएगा। तो पहले चरण में यहाँ पर सभी शिक्षकों का आपका ट्रांसफर और पदस्थापन किए जाएंगे, बस यहाँ पर जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर जो है वो छोड़कर। इसमें आप यहाँ पर क वाले पॉइंट पे देखेंगे जहाँ पर आपका नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षक, उनके यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है आपका दिया गया कि आप यदि कोई विकल्प नहीं देते हैं तब ये आपके ट्रांसफ़र वगैरह पे कोई यहाँ पर आपका विचार नहीं किया जाएगा, अर्थात वे अपने जो भी पदस्थापित विद्यालय होगा तो उसमें आप यहाँ पर अथावत जो है बने रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सालों का प्रश्न होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आप लोग सही विद्यालय में हैं और आप लोग को शायद आप लोग का प्रश्न यही होगा कि क्या मेरा यहाँ पर इस तरीके से आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो साफ तौर पर आपका जो है मना किया गया कि मतलब यहाँ पर आपका नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसी को लेकर आपके दिए गए कि आप यदि विकल्प वगैरह नहीं देते हैं, विकल्प वगैरह नहीं देने का मतलब यह है कि आप आवेदन नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपके ट्रांसफर पर विचार जो है वो नहीं किया जाएगा। आप जिस भी विद्यालय में पदस्थापित हैं उसी विद्यालय में आप यहाँ पर अथावत जो है बने रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कई लोग आप यहाँ पर इससे जो है वो सोच रहेंगे कि हमारा मतलब हमारा मन नहीं है कि हमारा दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र हो, हम जहाँ पर हैं वहाँ पर सही है, तो क्या हमारा ज़बरदस्ती होगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आगे यहाँ पर आपके देखें कि प्रथम चरण में ये जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन है तो इसके कार्रवाई में जो भी यहाँ पर सक्षमता शिक्षक उत्तीर्ण, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई के जो शिक्षक होंगे तो उनके यहाँ पर राज्य स्तरीय जो आपका वरीयता होगा उसी के आधार पर यहाँ पर जो आपके अवसर होंगे वो यहाँ पर आपके प्रदान जो है किए जाएंगे। और आगे यहाँ पर भविष्य को लेकर बोला गया कि भविष्य में यहाँ पर जिले के अंदर आप लोग के जो आप लोग का ट्रांसफ़र और पदस्थापन वगैरह जो है किए जाएंगे। तो इसको लेकर यहाँ पर आपके स्वरूप जो है बनाए गए कि कौन कौन से उसमें यहाँ पर जो है वो रहेंगे। तो भविष्य के बारे में आपका बात जो किया गया, तो अभी वर्तमान में जो आपका जल है उसको आप यहाँ पर ध्यान रखिए। बाकी इसको आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अगले वाले में देखेंगे तो अगले वाले में बोला कि भविष्य में यहाँ पर जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर प्रमंडल के भीतर और यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफ़र वगैरह के लिए यहाँ पर जो आपकी समिति गठित है तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर देखेंगे तो भविष्य को लेकर आपके जो है वो दिए गए हैं। अगले वाले में देखेंगे तो इसमें भी आपके भविष्य को लेकर ही आपका बोला गया है कि जो आपका अंतर जिला या फिर अंतर प्रमंडलीय यहाँ पर जो आपका ट्रांसफ़र वगैरह होगा तो मुख्यालय द्वारा यहाँ पर आपका किया जाएगा। और यहाँ पर जो समिति है तो उसके यहाँ पर जो गठित स्वरूप होगा तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वो रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो विसंगतियाँ को लेकर बोला गया कि जिले के भीतर यहाँ पर जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह हैं तो उसके संबंध में किसी भी तरीके का आपका विसंगति यानी गलती वगैरह होता है तो उसके मामले में यहाँ पर जो आपका जिला स्थापना समिति होगा तो उनकी तरफ से इसका जो आपका निपटारा होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर बोला गया कि जो भी यहाँ पर राजनीति वगैरह इसके मतलब जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है तो इस ट्रांसफ़र की पॉलिसी वगैरह में कोई भी यहाँ पर राजनीति वगैरह इस पर कोई करता है कोई भी शिक्षक तो उनके विरुद्ध यहाँ पर आपकी कार्रवाई वगैरह किया जाएगा। उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे
तो यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे ऊपर तो आपके ऑनलाइन आवेदन बोल दिया गया कि सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देना है। तो कहाँ से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन देंगे, तो यहाँ पर सभी जो आपके ट्रांसफ़र के आवेदन होगा, आवेदन पत्र होगा, जो आपका ई शिक्षा कोर्स होगा, तो उसी के माध्यम से ऑनलाइन यहाँ पर आपके प्राप्त जो है किए जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आपके पोर्टल में आपका ई शिक्षा एप्लीकेशन रहेगा। जब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से इसको अपडेट किया जाएगा तो फिर अपना यहाँ पर आवेदन वगैरह जो है वो दे सकेंगे। हालांकि इसमें आवेदन आपको नहीं देना है, बस जो आपका 10 विकल्प था उसको आपको जो है वो सिलेक्ट करना है। तो ई शिक्षा कोर्स एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर डिटेल जो आपका आवेदन वगैरह रहेगा वो आपको यहाँ पर जो है वो देना है। और यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया कि किसी भी तरीके का जो आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं जमा किए जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर कुछ पूर्व में आपके जमा भी किए गए थे। तो उनको भी यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा वो यहाँ पर आपका जमा जो है वो करना होगा। और नीचे जो कि आपका अंतिम पॉइंट है जहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपके ट्रांसफ़र की पॉलिसी है तो इसके संबंध में यहाँ पर जो आपके औपचारिक आदेश हैं तो अलग से यहाँ पर आपका निकाला जो है वो जा रहा है। और इसे लागू करने की जो प्रक्रिया होगी वो भी यहाँ पर आपका अलग से जो है वो निर्गत किया जाएगा। तो ये आपके जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं, आप लोग के ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो आपकी पॉलिसी है उसे आप यहाँ पर जो है वो देख लिए। और इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। देखिए अब इसमें कई तरह के आपके जो है विवाद हैं। एक तो यहाँ पर जो भी मेल टीचर हैं उनको इसमें कोई आपका वरीयता जो है वो नहीं दिया गया। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बस यहाँ पर रोग ग्रसित जो शिक्षक हैं और गंभीर रोग से जो ग्रसित शिक्षक हैं, उसके साथ यहाँ पर जो दिव्यांग शिक्षक हैं उनको ही आप यहाँ पर देखेंगे तो विशेष तौर पे जो आपकी प्राथमिकता है वो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत जो है वो दिया गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं दिया गया, बस आप यहाँ पर थोड़ा बहुत मान सकते हैं, बस उतना ही। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो किसी को भी कोई उस तरीके से खास तौर पर आपका इसमें प्राथमिकता जो है वो नहीं दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसमें भी आपका जो ऑनलाइन वगैरह और जो आपके सॉफ्टवेयर हैं या फिर जो लॉटरी वाला सिस्टम है, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी के हिसाब से ही यहाँ पर फिर से आप लोग का जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जा रहे हैं। तो फिर तो ये आपका जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे श्री के पाठक सर, तो उनके तरफ से जो आपके ट्रांसफ़र और पदस्थापन किए गए, मतलब इस ट्रांसफ़र नहीं बल्कि उनकी तरफ से जो आपका स्कूल अलॉटमेंट किया गया था, जो कि आपने देखा था कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका किया गया था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी आपका उसी तरीके से हो जाए, क्योंकि इसमें भी आपका वही बोला जा रहा है कि आप 10 जो है आप ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसी के अनुसार ही यहाँ पर आप लोग का जो ट्रांसफ़र और पदस्थापन होगा, जो आपका विद्यालय वगैरह होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तब तो फिर वहीं आपका दिक्कत हो जाएगा कि फिर ज़िले में कहाँ पर भेज दिया और फिर पता नहीं कहाँ पर किस तरीके से आपका चल गया, क्योंकि ऑफलाइन होता है या फिर मतलब इसमें थोड़ा सा और आपकी आसानी रहते हैं तो उसमें आपका लाभ जो है मिलता। और खासतौर पर यहाँ पर जो मेल टीचर हैं उनको आप यहाँ पर देखेंगे तो कोई इस तरीके से आपका विशेष लाभ नहीं है। यदि प्रमंडल वगैरह भी आपका रहता तो थोड़ा सा ठीक ठाक यहाँ पर आपका रहता, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मेरा जो ट्रांसफ़र और जो आपके पदस्थापन है, मतलब जो भी यहाँ पर मेरा विद्यालय वगैरह है बहुत ज़्यादा आपका दूर ना हो, भले ही आप यहाँ पर रूम लेकर रहें, लेकिन जो भी आपका संडे वगैरह का छुट्टी वगैरह आपका इस तरीके से मिले तो आप यहाँ पर परिवार के साथ अपना समय जो है बिता सकें। अब यहाँ पर देखिए ये तो आपका आ गया, अब इस पर आगे का जो आपका प्रोसेस वगैरह है वो यहाँ पर आपके किस तरीके से इसमें आपके स्टार्ट वगैरह जो है किए जाते हैं, कब तक ये जो आपका ई शिक्षा एप्लीकेशन होता है उसको, ई शिक्षा कोर्स जो आपका एप्लीकेशन है उसे कब तक शिक्षा विभाग की तरफ से आपके अपडेट जो है किए जाते हैं, और कब तक आपके आवेदन जो है लिए जाते हैं, और कब से ये जो आपका ट्रांसफ़र और पदस्थापन को लेकर जो कार्य है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट वगैरह जो है किया जाता है। बाकी इतना ही इसमें अपडेट है, इसे आप यहाँ पर जो है पढ़ तो लिए ही होंगे, कल ही आप यहाँ पर जो है देख लिए होंगे। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आएगा तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।